यदि आपको लगता है कि आपका उनसे कोई संबंध है, कभी भी अपने मन से आपने उन्हें अपनी माँ माना है, तो जाकर मिलिए उनसे। हमारे जलाल कहीं जाकर छुप गए हैं। किसी को पता है हमारे जलाल कहाँ है? हमें जलाल मिल नहीं रहे हैं। एक शहंशाह बनकर, एक अपराधी से नहीं, बल्कि एक बेटा बनकर उस माँ से मिलिए जो अपने जीवन के अंतिम सांसें ले रही। अरे खाओगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? और ताकत नहीं आएगी तो शहंशाह कैसे बनोगे? ये लो। अरे जलाल, नहीं, हम इसे कभी नहीं देंगे। नहीं, हम इसे कभी नहीं देंगे। नहीं, हम इसे कभी नहीं देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप पीछे क्यों छुपे हुए थे? आपको यहाँ होना चाहिए। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? ये है मुगल सल्तनत का तख्त। जलाल, हम चाहते हैं कि आप एक दिन इस तख्त पर बैठे। अजीम व शान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद, मुगल सल्तनत का बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद, है ना? मगर शहंशाहों की तो बड़ी बड़ी मूछें होती हैं। अरे बेटा, तो आपकी भी हो जाएंगी बड़ी बड़ी मूछें। जब आप बड़े हो जाएंगे फिर सारे कहेंगे आपको मूछों वाला बादशाह। हाँ? अच्छे लग रहे हो मूछों वाला बादशाह। हमारे आदम इसी जगह को छोड़कर गए। कैसी किस्मत है हमारी, एक बेटे को छोड़कर दूसरे बेटे के पास जा रहे हैं। पहले बेटे को अलविदा भी नहीं कर पा रहे और ज्यादा बदकिस्मत हो, है ना? हमें अफसोस है कि आज हमने अपनी माँ को खो दिया। नहीं जानते कि आपको अफसोस होगा भी या नहीं कि आपने अपना बेटा खो दिया है। जो आपका था वो आपका ही रहेगा। आपकी ताकत, आपका औहदा, आपका रुतबा। अगर कुछ नहीं होगा तो वो होगा आपका बेटा। लिखा है आसा, लेकिन जोधा कहाँ है? मैं बुलवा सकती? सुनो, बेगम जोधा से कहो माँ मंगा मिलना चाहती है।
महामंगा जी, आपकी जो इच्छा थी उसे हम जलाल, वही तो हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि शहंशाह जलाल, हमारा बच्चा। बड़ी अम्मी जान, हमें अपना बच्चा मिल गया, अब हम खाना भी खाएंगे। चला, हम सबके सामने बेगम जोधा से कुछ कहना चाहते हैं। बेगम जोधा, हमने आपको कभी कबूल नहीं किया, हम मानते हैं हमने आपसे नफरत की, हम मानते हैं, लेकिन आज आपने ये जो हमें दिया है, ये हमारे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। ये हमें कोई नहीं दे सकता था जो हमें आज मिली है, लेकिन हम भी महामंगा है, हम भी किसी का उधार नहीं रखते। तो आज हम भी आपकी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे और आपका यह एहसान जो हम पर उतारा है उसे चुका देंगे। हमने आपको जलाल को बद्दुआ दी थी ना, आज हम सबके सामने कहते हैं हम अपनी बद्दुआ वापस लेते हैं। आप मलिका खास और मरियम और जमानी बनने का हक रखती है। यह हम मुगल सल्तनत के वजीर आलिया कह रहे हैं। अब तो आपका गुमान टूटेगा। अब आप एक हिंदू रानी को सलाम करती हुई नजर आएगी। बेगम जोधा, कहा था ना हमने सिराजुद्दौला के सामने सर नहीं झुकाएंगे। कहा था ना हमने, आज हम सबके सामने इस राजवंशी बेगम को सर झुका के सलाम करते।
ना मम्मी जान। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया हमने तुम्हें? बिल्कुल नहीं, आपको प्रार्थना करते हुए देख तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कहो कैसे आना हुआ? आपको कुछ बताना चाहते थे। शहंशाह ने निर्णय लिया है कि महामंगा जी के कक्ष को वैसे ही रखेंगे जैसा वो था। ना तो उसमें कोई बदलाव किया जाएगा और ना ही इसमें किसी को ठहरने दिया जाएगा। उसे सदा महामंगा जी की याद बनाकर सहेज कर रखा जाएगा। हम समझ सकते हैं, जलाल को महामंगा से बेहद मोहब्बत थी। है, हमें उम्मीद है कि ये करने से उसके दिल को सुकून पहुंचेगा। आदाब मलिका आजम, आदाब जोधा बेगम। जोधा बेगम, आपके लफ्ज ने तो कमाल कर दिया। खुदा ने आपकी सुन ली, आपके एक झूठ को सच बना दिया अल्लाह ने। आप क्या कहना चाह रहे हैं कीमत साहिबा, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जावेदा बेगम की तबीयत खराब थी, हमने जांच किया तो पता चला सच में वो माँ बनने वाली है। या खुदा, तू कितना कारसाज है। जोधा बेगम, आप आराम से तो बैठी है ना? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, परंतु आप ही हमारी समस्या का कारण बनी हुई हैं। हम? और नहीं तो क्या, आप कब से हम पर दृष्टि रखे हुए हैं रुकैया बेगम। आप कितना ख्याल रख रही हैं हमारा। किसने कहा आपसे कि हम आपका ख्याल रख रहे हैं? हम तो हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। परंतु आपको इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं थी रुकैया बेगम। हमें कोई तकलीफ नहीं है और आपको भी तकलीफ ना हो, इसीलिए हम हकीमा सायरा बेगा साहिबा के यहाँ जा रहे हैं। शहंशाह तो इजाजत ही नहीं दे रहे थे हमें। हम ही जानते हैं कि हमने उन्हें कैसे मनाया है। फिर भी इतनी सारी सेविकाएं थी, हम किसी के भी साथ आ सकते थे। आपने बेकार नहीं कष्ट उठाया। नहीं जोधा बेगम, हमें आपके साथ तकलीफ नहीं होती। और वैसे भी शहंशाह ने ताकीद की है कि आपका अच्छे से ख्याल रखा जाए। अब हम शहंशाह के हुक्म को कैसे टाल सकते हैं भला? आराम से चलो बेवकूफ। आप ठीक है ना? ठीक है। हम आपको कुछ चाहिए जोधा बेगम? बिना हथियार के जंग करने वाला अक्सर शहीद हो जाता है। यही तो योद्धा की नियति है शहंशाह, विजय या वीर गति। हम कभी निहत्थे पर हथियार नहीं उठाते। तुम्हारे हुनर और तुम्हारे जज्बे से हम खुश हैं। अब तो हमें अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुरजीत सिंह है शहंशाह, एक राजवंशी योद्धा हूँ। हम बस इतना पूछना चाहेंगे कि एक राजवंशी होकर तुम एक मुगल बादशाह की खिदमत क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हारे राजवंशी भाई हमें गैर मजहबी नहीं कहते? एक शहंशाह का एक ही धर्म होता है, प्रजा का पालन, जिसके हृदय में सबकी भावनाओं के लिए सम्मान है, जो प्रजा पालक है और प्रजा की रक्षा जिसके लिए सबसे बड़ी बात है। एक राजवंशी योद्धा उस राजा का सदा ही सम्मान करता है जो राजधर्म का पालन करता हो। बहुत खूब। तुम्हारी सोच तुम्हारे जंग के हुनर की तरह ही ऊंची है। हमारा मानना है कि वो बादशाह और उसकी सल्तनत कभी नहीं झुक सकते जिसके पास तुम्हारे जैसे बहादुर सिपाही हो। मान सिंह, नागौर में फौरन इनके जैसे बहादुर योद्धाओं की जरूरत है। इन्हें फौरन वहां तैनात किया जाए। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि राजवंशियों से पहले हमारी दुश्मनी थी, फिर दोस्ती हुई, फिर रिश्ता जुड़ा, और अब लगता है कि जिंदगी भर का साथ जुड़ गया है आप सबसे।
हकीमा साहिबा, सब खैरियत है ना? हकीमा साहिबा बताइए ना, कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? बच्चे तो ठीक है ना? बाकी सब ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना आपके लिए ठीक नहीं है। हम भी इनसे यही कहते रहते हैं, लेकिन ये हमारी बात सुनती ही नहीं है। हमसे अधिक चिंता तो आप करती है रुकैया बेगम। हकीमा साहिबा, आप इनको भी कोई औषधि दे दीजिए ताकि ये इतनी चिंता न किया करे। हकीमा साहिबा, बच्चे कैसे हैं? माशाअल्लाह, बहुत सेहतमंद है। जोधा बेगम, अब आपका 8वां महीना चल रहा है। खुराक, पानी, दवा, इन चीजों की इस समय बहुत जरूरत है आपको, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है आपका दिली सुकून। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको खुशी मिले, बस आप वही करिए। और मैं अभी आपको एक औषधि बना के देती हूँ। इसे आप रोज दूध में 1 बूंद डाल के इन्हें रोज पिलाइए। ये लीजिए। इसको देने के बाद आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ आना भी नहीं पड़ेगा। शुक्रिया हकीमा साहिबा। वैसे हमने सुना है कि आप जांच करके बता सकती हैं कि बच्चे किस दिन पैदा होने वाले हैं। हकीमा सिर्फ अंदाज लगा सकती है, कुदरत क्या चाहती है ये तो वही जाने। फिर भी 1 महीने के बाद इनकी जचकी हो जाएगी। शुक्रिया हकीमा साहिबा। अब हमें इजाजत दीजिए, हमें इनकी खैरियत की खबर शहंशाह तक पहुंचानी है। तूफान बहुत बड़ा है तोड़मल साहब। जी शहंशाह, हमें भी ऐसा ही लगता है। मगर हमें जोधा बेगम और रुकैया बेगम की फिक्र हो रही है। हम नहीं जानते कि वो सही सलामत महल वापस पहुंची हैं या नहीं। आप चिंता मत कीजिए शहंशाह, उनके साथ हमारे सबसे काबिल सिपाही हैं और वैसे भी वो आगरा से ज्यादा दूर नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी मर जाऊंगा मैं, खुद को फांसी लगा लूंगा मैं। कोई मुझे रोकने की कोशिश मत कर। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? उस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी वजह से न मैं खा सकता हूँ, न सो सकता हूँ, न पी सकता हूँ। नहीं, पी तो सकता हूँ। मारूंगा मैं, फांसी लगा के मर जाऊंगा। उस शख्स की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी वजह से मैं घर से पिट के निकलता हूँ और दोबारा डर के मारे घर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। ए रुक जाओ भाई, खुदकुशी गुनाह है। मैं जिस तरह की जिंदगी जी रहा हूँ ना, उस तरह की जिंदगी जीना उससे भी बड़ा गुनाह है। सुनो, आखिर किसकी वजह से तुम खुदकुशी करना चाहते हो? शहंशाह, ऐसे क्या देख रहे हो? तुमको शहंशाह नहीं बोल रहा। जिसकी वजह से खुदकुशी कह रहा हूँ उसे शहंशाह कह रहा हूँ। मगर क्यों? जानते हो शहंशाह को? हमारे शहंशाह बाहर तो बहुत शेर बनते हैं, पर घर में भीगी बिल्ली हैं, भीगी बिल्ली। हमारे शहंशाह जोधा बेगम, सलीमा बेगम, अला बेगम, हिमका बेगम, उनके हुक्म के बाहर नहीं जा सकते। सारी बेगमों के सामने मोर बन के नाचते हैं हमारे शहंशाह। मगर तुम शहंशाह और उनकी बेगमत के बारे में इतना कैसे जानते हो?
तुम मुझे नहीं जानते, हम शहंशाह के खास दरबारी हैं। अरे इतनी मत पियो भाई। अरे पानी पी रहा हूँ भाई। क्या शहंशाह जलालुद्दीन के राज में पानी पीना भी गुनाह है? बहुत बड़ा संदेश दे रही है, कुछ बता रही है, कुछ होने जा रहा है राजमाता। और हम सब देख ही सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मोती संभालो इन्हें। समझ में नहीं आता तुम्हें बेवकूफ, कहा था ना कि संभल कर चलो। नियति में जो तय है वो हो के रहेगा। ना शकुनी भाई का ज्ञान उसे रोक सकता है, ना जोधा की अच्छाई। चलते हैं यहाँ से, जल्दी चलिए। रुकिए बेगम। हाँ जोधा बेगम, दूसरी बाल्टी लेकर आओ, जल्दी लाओ। रखो। जोधा बेगम आइए, पालकी आ गई दूसरी, आइए। संभल कर आ जाइए। संभल कर, आराम से। हटो जोधा बेगम, आप ठीक है ना जोधा बेगम? चलो। रुकिया बेगम, बिजली का चमकना और मेघ का गरजना यात्रा के लिए शुभ संकेत नहीं है। हाँ जोधा बेगम, हम जानते हैं, लेकिन मौसम बहुत खराब हो रहा है। हमें किसी भी हाल में महल पहुंचना होगा। तूफान में रुकना हमारे हाथ में नहीं है। ये शराब अपना प्रभाव दिखाकर रहेगा। या मौला जोधा बेगम को सही सलामत पहुंचा दे महल तक। उन्हीं को कोई भी नहीं रोक सकता। ये क्या हो रहा है? हकीमा साहिबा ने कहा था कि ये अभी 1 और महीना बाकी है। तो जोधा बेगम, हौसला रखिए जोधा बेगम, सब ठीक हो जाएगा। हटो, जाओ, जल्दी से जाकर पड़ाव लगाओ अभी। जी हुजूर। जाओ। जोधा बेगम। रुकिया बेगम, हाँ हमसे बिल्कुल सहते नहीं पड़ रहा है, जल्दी कुछ कीजिए, हमें बहुत पीड़ा हो रही है। नहीं जोधा बेगम, नहीं, ऐसा मत कहिए। आप में बहुत शक्ति है जोधा बेगम, आप ऐसा नहीं कर सकती। जोधा बेगम, जोधा बेगम, अपनी औलादों के बारे में सोचिए, हमारे बच्चे के बारे में सोचिए। नहीं जोधा बेगम, उठिए। जोधा बेगम, आंखें खोलिए। मोती भाई। जोधा बेगम, हमारे बच्चों के लिए जोधा बेगम ऐसा मत कीजिए, उठिए। ये देखिए। सिपाही, दरबारी, कमाल हो गया। यानी कि आप यहाँ बात हमारी नहीं तुम्हारी की जाएगी। तो फिर हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया है हमने जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसलिए हम चाहेंगे कि तुम खुलकर सबके सामने अपनी शिकायत बयां करो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप तक पहुँचने के लिए सराय में मुझे मदिरापान का नाटक करना पड़ा, क्योंकि आप तक पहुँचने का यही एक सरल रास्ता था। क्योंकि मैं ही नहीं, सल्तनत का हर पति आपकी वजह से परेशान है। समझे नहीं तुम कहना क्या चाहते हो? हम समझाते हैं। आप है शहंशाह, इस सल्तनत के मालिक। अपने बेगमों को महंगे महंगे तोहफे देते हैं। ढाका का मलमल, ईरान का रेशम, हीरे जवाहरात, जो मन चाहा वो आपने दे दिया। आपकी यही दरियादिली हमारे लिए महामारी बन गई है। जश्न वाले रात की बात है, मेरी पत्नी आपकी बेगमों को देखी, फिर उसके बाद वही हुआ जो हर औरत के साथ होता है। पहले उन्हें गहने पसंद आए, कपड़े पसंद आए,
फिर उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि ये गहने और कपड़े मेरे पास क्यों नहीं है। फिर उनके मन में ईर्ष्या पैदा हुई और हमारी पत्नी को यह एहसास हो गया कि ये गहने कपड़े हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा पति कम कमाता है। और एक काम है जो हम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। और वो क्या है? हम आपकी सारी बेगमात को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर नाकाम रहे तो आपकी जूती और हमारा सर। ठीक है, नमूना पेश किया जाए। शहंशाह, मैं बता सकता हूं कि आप किस बेगम से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। आपको उनसे है सबसे अधिक प्यार जो रोज आपके लिए करती हैं 16 श्रृंगार, हर रात को करती हैं आपका इंतजार, और आपके आते ही उनकी नजरें झुक जाती हैं बार बार। शहंशाह, मैं तो ये भी जानता हूं कि आप मुझे सजा नहीं देंगे। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अपनी बेगमों को देखिए, मेरी हर बात पे वो मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप मुझे सजा देंगे तो उन्हें तकलीफ होगी, और दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी को तकलीफ देकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। सुभान अल्लाह। नाम क्या है तुम्हारा? महेश दास भट्ट श्रीमान। हम तुम्हारी हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए हैं। इस दरबार में एक जगह हासिल करना चाहोगे? यहाँ मैं क्या करूंगा श्रीमान? वही जिस बात की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें बस माहौल को खुशनुमा बनाना है। आइए जोधा बेगम, आइए, संभल कर जोधा बेगम, आइए। जोधा बेगम, बस। रुकैया बेगम, अब हमसे सह नहीं हो रहा, हमारी सहनशक्ति खत्म हो रही है, कुछ कीजिए। हम है ना जोधा बेगम। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अगर हकीमा साहिबा के आने तक हम रुके तो बहुत देर हो जाएगी। जोधा बेगम, हम कुछ करते हैं। होशियार, जल्दी पर्दा डालो। बहुत सारा रक्त। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।